सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, खरी खरी की अगली कड़ी में आइए एक बार फिर सुनते हैं पत्रकार, कवि और लेखक विष्णु नागर जी का एक और लेख, हिंदुओं के दुखों पर बात करने से परहेज। भारत के महान उपन्यासकार और माननीय मोदी जी के चरम भक्त श्री श्री चेतन भगत जी ने सवाल उठाया है कि हिंदुओं के दुखों पर बात करने से परहेज क्यों। भगत जी का मतलब दरअसल हिंदूवादियों के दुखों से है, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं इनके दुख भी कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। इनके दुख सामान्य हिंदुओं के दुख नहीं है, क्योंकि उनके दुख तो वही है जो कि किसी आम हिंदुस्तानी के दुख है, यानी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और झूठ आदि। हिंदूवादी इन भौतिक दुखों से परे रहते हैं। इनके फर्जी किस्म के स्थायी दुख हैं जो पिछले लगभग 100 सालों से इन्हें सता रहे हैं और अगले 200 वर्षों तक इन्हें सताते रहेंगे। चाहे 100 मोदी आ जाएं, चाहे 10,000 भगत इन दुखों की भक्ति करते पाए जाएं, ये अविनाशी दुख हैं, जैसे गोहत्या, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, मुसलमानों की बढ़ती आबादी वगैरह वगैरह। दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर इनके ये दुख मिट नहीं सकते, क्योंकि इनके दुखों का स्थायी कनेक्शन भारत के मुसलमानों से जुड़ा है। जब तक इस धरती पर मुसलमान रहेंगे और हिंदू भी रहेंगे, और ये हमेशा रहेंगे, इसलिए इनके ये लाइलाज दुख भी सदैव रहेंगे। 100 साल से ज्यादा उम्र हुई इन दुखों की, मगर तारीफ करनी होगी कि इन्होंने इन बीमार अशक्त दुखों को छाती से चिपका कर रखा है, साथ नहीं छोड़ा। अंग्रेज चले गए, कांग्रेसी भी सत्ता में नहीं रहे, मोदी जी भी आ गए, मगर इनके दुख वहीं के वहीं हैं। ये चूंकि निवारणीय दुख है नहीं, अभिवृद्धात्मक हैं, इसलिए इनकी और आने वाले सभी मोदियों की ये जिम्मेदारी है कि वे इन्हें बढ़ाते रहें और स्वयं भी आगे बढ़ते रहें। इनकी सेवा में नए नए चेतन भगत भी आते रहें। आज एक है, जल्दी ही 150 हो जाएंगे। तो भगत जी महाराज, आपके सूचनार्थ निवेदन है कि पिछले 2-3 हफ्तों से कश्मीर फाइल्स के बहाने इन आरक्षित कोटि के चिरंतन हिंदूवादी दुखों पर ही तो चर्चा हो रही है। इन्हीं दुखों का सेलिब्रेशन चल रहा है और इन दुखों पर बात करने का परहेज कहाँ दिखा आपको? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपाई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सभी तो आजकल दुखी हैं, बुक्का फाड़ कर रो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का दुख अब जाकर वोटदाता दुख बना है, इसलिए अब ये छाती पीटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस दुख में कश्मीरी मुसलमानों के दुख शामिल नहीं हैं, इसलिए ये दुख मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके विलन मुसलमान हैं, इसलिए ये दुख है। जो दुख सबके होते हैं ना, उनसे इनका स्वार्थ नहीं सदता। 30 बरस पुराना कश्मीरी पंडितों वाला ये दुख हिंदूवादियों के बाकी सभी दुखों पर आजकल भारी है। इनके दुख को देखकर कश्मीरी पंडितों की आंखें भी भर आई हैं। इस दुख में भाजपाइयों की वोटात्मक खुशी छुपी है, जो इनके तन मन में समा नहीं रही है। इस दुख के हिंदूवादियों की नई राम जन्मभूमि मंदिर दुख बन जाने की प्रबल संभावनाएं छिपी हुई हैं। कश्मीर फाइल्स ने फिल्म निर्माताओं को भाजपा के संरक्षण में हिंदूवादी दुखों से मोटी कमाई करने का नया रास्ता दिखाया है, इसलिए अब ऐसे दुख हर दूसरे तीसरे महीने पधारा करेंगे। इससे आज फिल्म निर्माता कमाई करेंगे और 2024 में मोदी वोट की बम्पर कमाई करेंगे। अब तो लगता है कि दुख किसी और के पास बचे ही नहीं। सारे दुख हिंदूवादी दुख हो चुके हैं, क्योंकि बाकी सब तो मोदी जी के आने से सुखी हो चुके हैं। दुखी केवल ये हैं। किसानों की आय अब दोगुनी हो चुकी है। मनरेगा मजदूरों को तत्काल और बढ़ी हुई मजदूरी मिल रही है। छोटे कारोबारी लॉकडाउन में अपना धंधा सिमट जाने से बहुत सुखी हैं। कश्मीरी मुसलमान धारा 370 के हटने से इतने अधिक सुखी हैं कि ये समझना कठिन है कि हिंदुत्ववादी अधिक खुश हैं या ये। हिंदुस्तान के मुसलमान तो सेकुलरिज्म की अर्थी उठ जाने से इतने अधिक खुश हैं कि बेचारे हिंदुओं के दुखों की उन्हें
परवाह तक नहीं रही। वैसे भगत जी भक्ति रस में डूबने के कारण आपको ये नहीं दिखा कि हिंदुओं के दुखों पर बात करने से हिंदूवादियों को पहले भी कभी परहेज नहीं था। परहेज शब्द से तो इनका स्थायी रूप से परहेज है। अंग्रेजों का साथ देने और स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करने से उन्हें कभी परहेज नहीं रहा। गांधी जी की हत्या हुई तो इन्हें मिठाई बांटने खाने से परहेज नहीं रहा। परहेज खाकी चड्ढी से जरूर अब हो चला है, मगर ये स्वैच्छिक है। बाकी परहेज और संघ, परहेज और मोदी का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। भगत जी, आजकल आपके ये सारे मित्र हित चिंतक छाती कूट कूट कर अपने दुख रो रहे हैं, बल्कि नए नए नकली दुखों को आयात कर रहे हैं ताकि वे स्थायी रूप से छाती कूटू मुद्रा में सुख पूर्वक रह सके। जैसे जुमे की नमाज प्रशासन की अनुमति लेकर मुसलमान कहीं पढ़े तो इससे ये दुखी, मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहने तो ये दुखी, मंदिर परिसर से बाहर पर्व त्योहार पर लगे मेले में मुसलमान दुकान लगाएं तो ये दुखी, उनकी दाढ़ी से ये दुखी, उनकी टोपी से ये दुखी, और दुखी होने के लिए ये फिल्म भी आ गई है। वैसे ये नान मोदी सेकुलर हिंदुओं से भी दुखी हैं। अगर कोई साहू महिला व्यासपीठ पर बैठकर भागवत बाचे तो उससे भी ये दुखी। ये इतने अधिक दुखी हैं कि उसे मुजरा करने की सलाह दे रहे हैं। दलित दूल्हा सवर्ण बस्ती से घोड़े पर बैठकर जुलूस निकाले तो उससे भी ये दुखी। इनके दुखों का पारावार नहीं, दुख ही इनके जीवन की कथा रही। इन्हें सुखदायक कुर्सीदायक मगर जनता को दुखदायक इनके दुखों के लिए हार्दिक तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर कार्यक्रम खरी खरी में आप सुन रहे थे पत्रकार, लेखक और कवि विष्णु नागर जी का लेख हिंदुओं के दुखों पर बात करने से परहेज। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो ऐसे ही किसी और व्यंग लेख के साथ हाजिर होंगे खरी खरी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।